पाप, व्यभिचार, बीमारी, दुख, संकट, क्लेश, दुष्ट आत्माओं का काम, शैतान का काम, ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं परमेश्वर को। हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए तो इस दुनिया में शैतान प्रबल हुआ है और संसार को भरमाता है, और संसार के ऊपर वो प्रबल है जो मनुष्य को भरमाता है और अपने पीछे लेकर भागता है। तो अब शैतान के पीछे मत भागो, अब परमेश्वर के पीछे भागो। मेरे प्रियो, आज हम कुछ सटीक बातें वचन के द्वारा हम सीखेंगे, और प्रभु का वचन हमें इसी रीति से उजागर करता है, यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए आत्मिक भोजन है, कि हम परमेश्वर के वचन में इसी रीति से बढ़ते रहें और प्रभु के ज्ञान और प्रभु की दी हुई शिक्षा और प्रभु का दिया हुआ प्रकाशन मार्ग जो हमें परमेश्वर दिखाते हैं कि हम जान सकें और उसी मार्ग पर चलें और प्रभु यीशु मसीह में हम अपने उद्धार को पाएं, कि प्रभु यीशु मसीह में हम नया जीवन पाएं। तो प्रियो, आज देखते हैं वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से और कैसे खुलासा करता है पवित्र शास्त्र बाइबल से, पुराने नियम से। जब हम यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का प्रकाशन, यानी कि यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता है उसके पास पहुंचा था, और परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से बातें की, यानी कि यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो परमेश्वर ने बताई। और आज के युग में या हम पिछले युग में अगर झांक कर देखते हैं संसार के ऊपर और लोगों के ऊपर और इस दुनिया, इस जगत में और पूरे संसार में जो भी कुछ हो रहा है, परमेश्वर का प्रकाशन इसी रीति से परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं से बात करते हैं और उनसे हमारे लिए अपने वचन को पहुंचाते हैं कि जाकर उनको बताओ जो हठीले हो चुके हैं, जो विरोधी हैं, जिनके मनों में मेरा वचन काम नहीं कर पाता है, उन तक मेरे वचन को पहुंचाओ कि वो सीख सकें। वो माने या ना माने, वो जाने या ना जाने, परंतु मेरे वचन को उन तक पहुंचाओ कि वो जान जाएं कि मैं कौन हूँ। यानी कि परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य जान जाए कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ का अर्थ मेरे प्रियो ये होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु है, क्योंकि वो सबका चरवाहा है, हम प्रभु की भेड़ें हैं। तो हमें याद रखना चाहिए प्रभु के वचन पर कि हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या सीखना चाहिए और कैसे हम परमेश्वर के वचन में सिद्ध होंगे और कैसे अपने मनों को फिराएंगे और प्रभु के दिए हुए मार्ग पर चलेंगे और प्रभु की आज्ञा और उसके वचन का पालन करेंगे और प्रभु की दी हुई शिक्षाओं में हम बढ़ेंगे और प्रबल होते जाएंगे, क्योंकि हम संसार के लिए नहीं परंतु हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में उठाए जाएंगे और हम सच्चे परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में होकर देखेंगे। जब हम यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन 1 से 10 तक, तो इसमें हमारे जीवन के लिए प्रभु खुलासा करते हैं और प्रभु स्वयं में बातें करते हैं, यानी कि परमेश्वर यहोवा स्वयं में बातें करते हैं और हमारे लिए खुलासा देते हैं कि हम और ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो हठीली हो चुकी हैं, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहती हैं। तो हमें परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, चाहे पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने जो काम दिया है और नए नियम में जो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने उस कामों को पूरा किया है। तो इन सारी बातों को हम जानेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, जो हमें सिखाता है और सही मार्ग पर लेकर चलता है, और हमें सही रीति से परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए और मन से, हृदय से, आत्मा से परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से ही सिद्ध होते हैं और प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा उद्धार होता है। उद्धार, मोक्ष, मुक्ति प्रभु यीशु मसीह में ही हमें प्राप्त होती है। परमेश्वर ने अगर हमें और आपको ज्ञान दिया है तो अपने पास रखने के लिए नहीं दिया है। कृपया करके एक दूसरे को बताना है कि
उनको भी पता चले। हमको उनको अंधकार में नहीं परंतु उनको उजाले में लाना है और उनको प्रभु के वचन से उजागर करना है कि प्रभु के वचन को वो जान सकें। तो यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से बातें की। पहले वचन को और दूसरे वचन को पढ़ते हैं। तो पहला वचन मैं रिपीट करता हूँ, देखो क्या लिखा है। उसने मुझसे कहा, किसने किससे कहा? परमेश्वर ने यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता है उससे कहा, यानी कि उससे बातें की। हे मनुष्य के संतान, और मैं तुझसे बातें करूँगा। तो परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से कहते हैं कि हे मनुष्य के संतान, तू अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने बल पर खड़ा हो, क्योंकि अब मैं तुझसे बातें करने वाला हूँ और मैं तुझसे बातें करूँगा। आगे 2 वचन में देखते हैं। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया। तो जैसे ही परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से बातें की और यहेजकेल भविष्यद्वक्ता अपनी गवाही दे रहा है कि जैसे परमेश्वर ने उससे बातें की थी उसी रीति से यहेजकेल के पास अगर परमेश्वर का वचन पहुंचा है तो वो स्वयं में प्रचार है कि जो हठीली जाति हैं उन तक पहुँचे, जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलती हैं। तो देखिए वचन, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। तो यहेजकेल कहते हैं कि जो मुझसे बातें करता था वो स्वयं में परमेश्वर था और मैंने उसकी बातों को सुना, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को मेरे अंदर उड़ेल दिया। तो जब आत्मा मनुष्य के शरीर में आती है और मनुष्य जान जाता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है, फिर परमेश्वर उसके साथ बातें करता है और उसको अपने बल पर खड़ा कर देता है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। आगे देखेंगे 3 वचन से। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। तो परमेश्वर रिटर्न बैक उस मनुष्य से कह रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, जो यहेजकेल भविष्यद्वक्ता है, मैं तुझे इज़राइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। तो मेरे प्रियो, इज़राइली के जो लोग हैं, जो यहूदी के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सब नहीं चलते हैं, थोड़े चलते हैं और थोड़े से ज़्यादा नहीं चलते हैं और परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं, बलवा करते हैं, वो हठीली जाति के लोग हैं। ऐसी और भी जातियां हैं जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलती हैं परंतु विरोध में सदा जीते रहती हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर विरोध हो वो कभी भी शांति नहीं पा सकता है। जिसको कहते हैं उद्धार, मुक्ति, मोक्ष जो मनुष्य को मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह में ही पाता है और प्रभु यीशु मसीह को जो कोई जान लेता है उसका उद्धार हो जाता है। तो आगे देखते हैं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु के विरुद्ध बलवा कौन करता है? प्रभु के विरुद्ध बलवा करने वाला शैतान है, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है। परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है इसीलिए कि विश्वास तो करता है परंतु कर्म को नहीं करता है। विश्वास और कर्म अगर दोनों सही हो तो मनुष्य परमेश्वर के लिए काम करता है। विश्वास करना ऐसा होता है कि मनुष्य हर वस्तुओं के ऊपर विश्वास करता है परंतु कर्म नहीं कर पाता है। प्रेम ऐसा हो कि मनुष्य प्रेम करे और उस प्रेम को पूरी रीति से निभा दे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दिया और अपने प्रेम को हमारे लिए दिया, इसीलिए कि मृत्यु पर चढ़ गए, क्रूस पर चढ़ गए, मृत्यु को सह लिया और मृत्यु से पार होकर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे और हमारे बीच में उपस्थित हो गए। तो प्रियो, ऐसा प्रेम हो कि प्रेम को हम निभा सकें, नहीं तो हमारा प्रेम खोटा है। खोटा अर्थात यही होता है कि मनुष्य का प्रेम झूठा है, परंतु परमेश्वर ने जो प्रेम दिया है उसका प्रेम सत्य है और सत्य की बातें जो प्रभु कहते हैं वो वचन है जो हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ है और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। आगे देखते हैं, उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। प्रभु के विरुद्ध अपराध कौन करता है? पाप कौन करता है? छल कौन करता है? कपट कौन करता है? यही जो हम बाप दादाओं से देखते आ रहे हैं या वो करते आ रहे हैं। हम भी कभी तो कर रहे थे परंतु आज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि हम प्रभु के वचन से शुद्ध हो चुके हैं, यानी कि हम बच गए हैं और हम अपने मार्ग को सुधार लिया है, यानी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर
चलते हैं, प्रभु की दी हुई आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु के दिए हुए वचन का हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन में रखते हैं, अपने मनों में रखते हैं और हम उजाले में होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। प्रियो, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। देखो हम 4 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं ये जो पीढ़ी के लोग, यानी कि जो अपने बाप दादाओं से होकर चले आ रहे हैं, मैं तुझे इनके पास भेजता हूँ कि ये जाने। किसको जाने मेरे प्रियो? हम प्रभु को जाने, हम परमेश्वर को जाने, हम प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को जाने। हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। आज दुनिया संसार में हर कोई ईश्वर को पुकारने के लिए कई काम अपने हिसाब से करते हैं, अपने मनों से करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम भटकते हैं, हम बहुत भटकते हैं मेरे प्रियो। हमें उजागर होने की बहुत ज़रूरत है, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के वचन में प्रबल होने की बहुत ज़रूरत है। वे निर्लज्ज और हठीले हो चुके हैं, है ना। तो वचन क्या कहता है? वो निर्लज्ज और हठीले हो चुके हैं। जिसको कहते हैं बेशरम, शर्म नहीं आती है, कहते हैं ना इस तरह से। तो आज दुनिया संसार में ऐसे लोग हो चुके हैं। मेरे प्रियो, एक बात पर ध्यान रखना, कुत्ता अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होता है। जब कुत्ते को आप रोटी डालते हो ना, तो कुत्ता आपके आगे आगे, आपके पीछे पीछे चलते रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा मालिक मेरे लिए मायने रखता है। तो प्रियो, हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि ये वचन हमारे लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। ऐसी कुछ कौम, कल्चर, जातियाँ, धर्म की बातें हैं जो मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, परंतु आप समझ सकते हो कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। अब जिनके पास परमेश्वर का सत्य वचन नहीं पहुँचा है, जिन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा है, सही रीति से उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, तो गलत रीति से बात उठाते हैं। कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कैसे परमेश्वर की बीवी है, ये सारी बातों को उठाते हैं जो बिल्कुल गलत है। शैतान भी प्रभु यीशु मसीह से इसी रीति से बात किया था, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दें। तो शैतान किससे मुकाबला कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह से कर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह शैतान से जब मुकाबला किए तो कैसे किए? वचन के द्वारा किया उन्होंने। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आपको याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से ज़्यादा लोगों को रोटियां खिलाई है, 2 मछली 5 रोटी से, जौ की रोटी जो है। तो प्रियो, शैतान जानता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वो सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए ये सारे कामों को कर रहा था, है ना। परंतु प्रभु परीक्षा में पास हुए। कोई मनुष्य और कोई नबी, जिसको कहते हैं वो भी मनुष्य है, पास नहीं हुआ, फेल हो गए। वो आदम की बात कर रहा हूँ, हवा की बात कर रहा हूँ, वो भी फेल हो गए थे। शैतान ने ही उनको और उनका इस्तेमाल किया था। इब्लिस, शैतान जिसको कहते हैं, वही कहता था, प्रभु यीशु मसीह को कहता था, आप मुझे दंडवत करो, ये राज्य का सारा वैभव सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। सीखना बहुत बड़ी बात है, सीख समझकर ना समझी के काम करना ये उससे भी बड़ी बुरी बात है ना। आप सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी बाइबल को पढ़ते हो, मैं भी बाइबल को पढ़ता हूँ। परंतु बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल को समझने के लिए जब आत्मा बात करती है तो आपके अंदर हर एक खुलासा होता है। 5 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और तू उनसे कहना। तो प्रभु कहते हैं, जब मैं तुझे उनके पास भेजूंगा तो तू उनके पास जाकर उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, इससे वो जानेंगे जो बलवा करने वाले उनके घराने के हैं। उनके घराने के जो लोग हैं जो बलवा करते हैं वो जानेंगे। और देखो, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। तो वो जान लेंगे कि एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। किसके बीच में? उनके बीच में जो परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से बात कर रहे हैं। और यहेजकेल भविष्यद्वक्ता
उनको ये सारी बातें बताता है। वो हठीले हो चुके हैं, परंतु वो सुने या ना सुने, तू उनके पास जाएगा, उनको पता चलेगा, उनके कानों में मेरी आवाज़ और मेरे वचन गूंजेंगे। जब मैं आऊँगा तो उनका इंसाफ करूँगा। जिन्होंने विश्वास किया, अपने सही कर्म को करके परमेश्वर को दिखाया और परमेश्वर के मन की इच्छा को पूरी किया और परमेश्वर को मोह लिया, वो लोग तो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु जिन्होंने वचन को सुना, ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, उनके साथ परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। इन बातों को याद रखना कि मैं आपसे किस रीति से बात करता हूँ। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा जब आप मेरी वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे। तो कृपया करके मेरी वीडियो को अंत तक पूरा देखो और सत्य की बातें प्रभु आपको बताएगा और आप वचन से कभी भटकोगे नहीं, कभी किसी के द्वारा भरमाए नहीं जाओगे, परंतु सत्य वचन को पाओगे और सही मार्ग पर चलोगे। क्योंकि प्रभु ने जो मार्ग वचन दिया है, जो जीवन हमारे लिए दिया है, हम पाएंगे उसको। मेरे प्रियो, प्रभु गवाह है। प्रभु हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो भी भविष्यवाणी प्रभु ने की है आज के युग में, पहले के युग में, जब से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण हो चुके हैं, तब से अंतिम दिन शुरू हो चुका है, पर किसी का अंत अभी तक नहीं हुआ है। और सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं मेरे आने से पहले पूरी होंगी और हो रही हैं। देखिए आगे, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना। और ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिसको बोलते हैं कट्टर जाति के लोग, और उनके पास परमेश्वर के वचन को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर कोई डर जाता है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन का प्रचार करने से हर कोई डर जाता है। अगर हम अपने मन में डर रखेंगे और ये सोचेंगे कि हमको कोई मार डालेगा, तो हम परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। वो नहीं जानते हैं इसलिए विरोध करते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है इसलिए विरोध करते हैं, उनके मनों में परमेश्वर नहीं बसा है इसीलिए कि वो बुराई करते हैं और प्रभु उनसे दूर रहता है। प्रभु ने उनके मनों पर, उनके हाल पर परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि वो नहीं सुनते हैं परमेश्वर की। आगे देखो वचन, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। मेरे प्रियो, प्रभु किसके ऊपर बोल रहे हैं? यहोवा परमेश्वर किसके ऊपर बोल रहे हैं? बिच्छू, है ना, बिच्छू की बात हो रही है। देखो क्या लिखा है, बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े। ऊंट कटारों जो कांटे बिछाते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जो विरोध डालते हैं, वो ऊंट कटारों और कांटों से कम नहीं है। वो आपको बिच्छू की तरह डसते हैं मेरे प्रियो। ऐसे ही मनुष्य का ये काम है जो प्रभु हमें बताते हैं। प्रियो, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम क्यों भटक रहे हैं? हमें क्यों परमेश्वर का ज्ञान हम पाकर भी उसको ठुकरा रहे हैं? जानने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा दिन है, ऐसा दिन है और ऐसे दिन आएंगे और आ भी रहे हैं कि हमको उनके बीच में रहना है। वो हमें बिच्छू की तरह, कांटों की तरह डसेंगे। कांटा चुभता है तो दुख होता है, बिच्छू डसता है तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी जगह पर कंट्रोल होकर नहीं रह सकता है। कांटा चुभने के बाद मनुष्य तो अपने आप को कंट्रोल में कर सकता है। तो प्रियो देखिए, तो भी उनके वचनों से ना डरना। वो जो बोलते हैं उनका वचन सत्य नहीं है, जो मनुष्य बोलता है उसका वचन सत्य नहीं है, जब तक कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन ना आ जाए। जब परमेश्वर का वचन आपके मनों में आ जाएगा, आपके हृदयों में आ जाएगा, तो जो आपकी ज़ुबान से आपका वचन निकलेगा वो आपका नहीं परंतु परमेश्वर का वचन निकलता है। और जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर से निकलने से पहले, यानी कि जो आप बोलते हो ये आपका वचन निकलता है, क्योंकि आपका वचन सिद्ध नहीं है, आपका वचन पवित्र नहीं है, आपका वचन जीवित नहीं है, आपका वचन मरा हुआ है। यानी कि जो हम बात करते हैं परमेश्वर की तरफ से नहीं होती हैं, जो हम कपट की, छल की, गंदी बातें, हर बुरी बातें को हम सामने लाते हैं, पीना, पियक्कड़पन,
व्यस्यापन, व्यभिचार, ये सब जो मनुष्य करते हैं, ये इनका वचन झूठा है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन सत्य है, जो हमें सत्य की बातें सिखाता है और सत्य के मार्ग पर हमको चलाता है। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। आगे देखो वचन क्या कहता है, यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं। ऐसा बहुत सारा घराना है जो विद्रोह के काम करते हैं, विरोध में रहते हैं, शांति नहीं रहती उनके मनों में। अगर तुम परमेश्वर के वचन को लेके जाओगे तो आपके साथ क्या करेंगे? विरोध करेंगे। विद्रोही घराने के होंगे वो, है ना, विरोध करने वाले घराने से रहेंगे वो। तो भी तुम उनके वचनों से नहीं डरना, क्योंकि मैं तुमको वहाँ पर भेज रहा हूँ। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ मेरे प्रियो। प्रभु कहते हैं, आगे देखो, और ना उनके मुँह देखकर तेरा मन कच्चा हो, है ना। हम उनके मनों को देखेंगे, उनके मुंह को देखेंगे और हम कच्चा पड़ जाएंगे, है ना। हमसे बड़ा इंसान है, पैसे में बहुत ताकतवर है, वो राजा है, महाराजा है, हम उसके सामने परमेश्वर के वचन को कैसे सुनाएंगे? हम उसको देखेंगे तो डर जाएंगे और हमारा मन कच्चा पड़ जाएगा। यानी कि हम उनको देखते ही हमारा मन डर जाएगा और हमारा मन, उसको बोलते हैं कि कच्चा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से सीखना बहुत ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, परंतु जब आप पढ़ोगे, आत्मा आपसे बात करेगी, प्रभु आपसे बात करेगा, तो यही वचन आपके लिए, यही पवित्र शास्त्र बाइबल को जो आप पढ़ते हो, आपके लिए मुश्किल ही नहीं परंतु आसान भी है। आप सीखोगे और एक दूसरे को भी सिखाओगे कि उसका जीवन बदले और बच जाए, वो नर्क में जाने से मनुष्य बचे। यही प्रभु ने हमें काम दिया है। नर्क शैतान के लिए है, स्वर्ग इंसान के लिए है। मनुष्य के लिए स्वर्ग है, परमेश्वर ने बनाया हुआ है। शैतान के लिए परमेश्वर ने नर्क बनाया था, परंतु आज शैतान मनुष्य को नर्क में लेके जाने का रास्ता दिखा रहा है। परंतु आप बचो और अपने आप को भी बचाओ, अपने परिवार को भी बचाओ मेरे प्रियो। इस जीवन में, दुनिया में, संसार में, जगत में कोई आपका उद्धार करने वाला ऐसा मार्ग नहीं है कि जो आप जीवन को प्राप्त कर सको। प्रियो, समझने की कोशिश करो। मैं जो बता रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, परंतु हम चाहे किसी धर्म से क्यों ना हो, किसी कौम कल्चर से क्यों ना हो, परंतु प्रभु का वचन जब तक हम नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, हमारे अंदर प्रेम, विश्वास, आदर, महिमा करने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता, मार्ग नहीं है कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सकते हैं। तो देखिए आगे वचन क्या कहता है, 7 वचन क्या कहता है, इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं, वो बड़े हठीले हैं। वो सुने या ना सुने, परंतु मेरे वचन को उनको जाकर सुनाना, उनके कान तक मेरा वचन पहुंचना चाहिए कि वो जान जाएं कि यहोवा परमेश्वर का वचन है। समझने की बात है कि हम किस रीति से बाइबल पढ़ते हैं, हम किस रीति से परमेश्वर के वचन पर, उसके मार्ग पर चलते हैं। प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं? हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ, है ना। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल है, भविष्यद्वक्ता यहेजकेल है, जो परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं, सारी बातों को बता रहे हैं। उसे तू सुन ले, उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं वचन दे रहा हूँ तो उसको सुन, ग्रहण कर और उनको जाके बता। कहीं ऐसा ना हो कि तू उनके कामों को देखे जो वो कर रहे हैं और तू मेरे वचन को भूल जाए और उनके साथ मिल जाए और तू उनके साथ विद्रोही हो जाए या विद्रोही बन जाए मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? हमको सच्चे परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तो हम उद्धार कैसे पाएंगे मेरे प्रियो? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है कि जब तक हम परमेश्वर को ना जान लें, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ना जान लें, जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम ना करे। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए आगे, जो मैं तुझे देता हूँ। अब परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं तुझे देता हूँ। अब परमेश्वर क्या दे रहे हैं? परमेश्वर आपको क्या दे रहे हैं? परमेश्वर मुझे क्या दे रहे हैं? परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को क्या दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर, उसे मुंह खोल कर खा ले। ये वचन है, ये वचन है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर कहते हैं कि उसे मुंह खोल कर खा ले। ये वचन जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक हमारा
आत्मिक भोजन जो हमारे लिए होता है, हमारी आत्मा उससे स्वस्थ नहीं होगी। यानी कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जो बैठी है उसको कैसे अच्छा लगेगा और भाएगा कि हम परमेश्वर के लिए सही काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। आगे देखिए 9 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा। ये हिजकेल जो भविष्यद्वक्ता है वो कहते हैं कि मैंने दृष्टि की और क्या देखा, कि परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहे हैं। आगे देखिए कि मेरी ओर एक हाथ बड़ा हुआ है। ये हिजकेल को प्रकाशन मिला, देख रहे हैं कि मेरी ओर एक हाथ लंबा बड़ा होकर आ रहा है और उस हाथ में कुछ तो है, उस हाथ में कुछ तो है। वो पुस्तक है जो उसमें लिखा है, परमेश्वर मेरे लिए दे रहे हैं कि मैं खाऊं उसको, दिमाग में, इस माइंड में, ये जो अपना दिमाग होता है इस माइंड में डालूं कि परमेश्वर के वचन से मैं क्या हो जाऊं, तगड़ा बनते जाऊं। परमेश्वर के वचन को जितना खाओगे उतना ही आप आत्मिक भोजन में प्रबल होते जाओगे। मेरे प्रियो आगे देखिए, और उसमें एक पुस्तक है। और उसमें क्या है, एक पुस्तक है। पुस्तक मतलब समझते हैं ना, हम जो पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर जो दर्शन दिखा रहे हैं उस पर नज़र डालो। 10 वचन कहता है, उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, है ना, खोल कर दिखाया परमेश्वर ने खोल कर दिखाया उसको, और उसने देखा। ये नहीं कि परमेश्वर उनसे बातें करते थे, परंतु सब पवित्र नहीं थे। ऐसे थोड़े लोग थे जो परमेश्वर उनको चुनते थे और उनके ही द्वारा परमेश्वर अपने वचन को जगत में, संसार में, गांव में, घर में, नगर में, शहर में प्रभु का वचन फैलाया जा रहा था। परमेश्वर अपने वचन से काम करते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता है। मनुष्य जो बोलता है, जो उसके मुख से वचन निकलता है वो झूठा होता है, परंतु जो परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलता है, जब परमेश्वर को जान लेता है तो परमेश्वर का वचन उससे सत्य में बातें करता है। ये परमेश्वर का वचन है। और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, है ना। आज आपके हाथ में है तो क्या है, दोनों तरफ लिखी हुई है ना। पन्ना उल्टा करोगे तो यहाँ पर भी लिखा है, पन्ना उल्टा करोगे तो वहाँ पर भी लिखा है। तो प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए वचन दिया हुआ है। अपने लिए तो वो तो परमेश्वर का सत्य वचन है। परमेश्वर हमें इसलिए दिए हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने और प्रभु के साथ हम एक दिन स्वर्ग में उठाए जाएं और प्रभु के साथ रहकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। जैसे आज हम जान लेते हैं प्रभु को, तो परमेश्वर को सच्ची महिमा पृथ्वी से देते हैं। आए हमारे विराजमान प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे खुदावन प्रभु जी, तेरी इच्छा पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। प्रभु की इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरी होती है, क्योंकि प्रभु की इच्छा स्वर्ग में इसलिए पूरी होती है कि वहाँ पर स्वर्गदूत प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु तेरी इच्छा पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। अब पृथ्वी के ऊपर प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होगी, कि जब तक आप प्रभु को सच्ची महिमा पृथ्वी के ऊपर से होकर ना दो, है ना। सारा आदर महिमा हम प्रभु आपको देते हैं। राज्य और पराक्रम सदा प्रभु आपके हाथ में है। आमीन। बाइबल सीखो पढ़ना, पवित्र बाइबल को पढ़ना सीखो और परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। आगे देखो वचन क्या कहता है, और लिखी हुई थी, मतलब कि दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। परमेश्वर की महिमा हो। मनुष्य विलाप करता है, दुख को उठाता है, बीमारियों को सहता है, परंतु परमेश्वर को जानना नहीं चाहता। परंतु मनुष्य परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है। मनुष्य अपने मन की करता है। अब उसको लगता है कि जिस ईश्वर को मैंने हाथों से बनाया है वो मेरा ईश्वर है, अब उसके पीछे भाग लेता है। जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो आपका उद्धार करता है, जो आपको मार्ग देता है, जो आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता, बुद्धि देता है, जो आप निर्बुद्धि हो चुके हो, परमेश्वर आपको सही और सिद्ध करता है, आप उसको ही नहीं जान रहे हो, है ना। प्रभु ने वचन क्यों दिया, इसीलिए दिया कि हमें प्रभु का वचन उजागर करे, हमें प्रभु का वचन हमारा उद्धार करे, हमें प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए काम करे, है ना। पाप, व्यभिचार, बीमारी, दुख, संकट, कलेश, दुष्ट आत्माओं का काम, शैतान का काम, ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं परमेश्वर को। हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए तो इस दुनिया में शैतान प्रबल हुआ है और संसार को
भरमाता है और संसार के ऊपर वो प्रबल है, जो मनुष्य को भरमाता है और अपने पीछे लेकर भागता है। तो आप शैतान के पीछे मत भागो, अब परमेश्वर के पीछे भागो, अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो, तो आप स्वर्ग तक पहुंचोगे। ये मत समझो प्रियो कि जब तक हम पृथ्वी के ऊपर जीते हैं तब तक हमारा अस्तित्व है। मेरे प्रियो, मरने के बाद भी हमें जीवन है, मरने के बाद भी हमारा इंसाफ है। अगर हम जीते जी स्वर्ग में उठाए गए तो प्रभु हमारा इंसाफ करेंगे। अगर हम मर गए, कब्र में गए, गाड़े गए या जलाए गए, फिर भी परमेश्वर हमको जलाएंगे और हमारा इंसाफ करेंगे। इतनी बात याद रखना। और मैं आज के वचन को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करे। जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखें और प्रभु के वचन को सुने और उनका जीवन प्रभु में बदले, वो अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के पास आएँ। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। जब वीडियो देखते हो तो कृपया करके पूरी देखो कि आप वीडियो से जो प्रभु का वचन जैसे मैंने बताया है, आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो और देखो कि मैंने जो बोला है क्या कहीं से मैंने बाहर से बोला है या फिर मैंने परमेश्वर के वचन को सही रीति से आपको बताया है और आप तक परमेश्वर के मैसेज यानी कि परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाया है। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहो और परमेश्वर की महिमा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन।